नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जब फसल बोने की बारी आती है, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारे जब खेत खाली होते हैं, गेहूं की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। गेहूं की फसल के बाद हमारे खेतों में अलग अलग प्रकार की फसलें किसान भाई बोते हैं। दोस्तों, जब फसल बोने की बात आती है तो कई सारी चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, उस समय को देखते हुए हमें अगर उन चीजों को नहीं देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है सभी लोगों को आने वाले टाइम में। क्या समस्या आने वाली है? समस्या दोस्तों हो सकता है वो लेबर की आए, हो सकता है कि वो पैसे आपके ज्यादा खर्च हो जाएं, या फिर हो सकता है कि पानी आपका ज्यादा खर्च हो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे पानी की समस्या आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। तो हमारे जो किसान भाई खेत में खुला पानी लगाते हैं, वो एक प्रकार से बहुत ज्यादा अवेयरनेस वाली बात नहीं है। अगर आप पानी को फसल में उतना लगाओ जितना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा रहेगा। आने वाले टाइम में आपके जो फसलें हैं, जो पानी की जो किल्लत होने वाली है, उससे बहुत हद तक हम लोग उसमें योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको लेकर के आया हूँ बिरदी एग्रो टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर में, जो कि काफी नामी ग्रामी कंपनी है, जानी जाती है सीडिंग के अंदर में, यानी कि बिजाई करने वाली अलग अलग प्रकार की मशीनों में महारत हासिल है विरदी कंपनी के लिए। तो दोस्तों, आज उसी कंपनी में हम लोग पहुंचे हैं और आपको लेकर के आए हैं इनकी फसल बोने वाली अलग अलग प्रकार की मशीनें। तो अब जैसा कि आपको पता है कि भाई गेहूं की फसल के बाद हमारा जो सीजन स्टार्ट होने वाला है, वो जैसे हम लोग धान की बुआई करते हैं सूखे खेतों में, डायरेक्टली डीएसआर से हम बोते हैं। तो एक तो वो हो गया, दूसरा मक्का की बोनी स्टार्ट होने वाली है, अलग अलग प्रकार की दालों की बोनी स्टार्ट होने वाली है, जैसे हमारा मूंग हो गया, या कुछ जगह तो बोनी हो भी चुकी है। तो इन सारी फसलों को बोने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, मैं वही मशीन आपको लेके आया हूं। आप एक ही मशीन से सारी की सारी फसलों को बो सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मशीन को आप देख लीजिए, कुछ ऐसी लगेगी देखने में आपके लिए। चाहे तो इसका पेंट हो, पेंट का कलर बहुत ही जबरदस्त है, क्वालिटी ऑफ द पेंट बहुत ही जबरदस्त है। इसको हम लोग बोलते हैं पाउडर कोटेड पेंट, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट ब्लास्ट करके पूरी फिनिशिंग करके उसके बाद पेंट किया जाता है एक एक पार्ट पर। उसके बाद उन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी मशीन को असेंबल कर दिया उसके बाद उस पर पेंट मार दिया, वो काम नहीं है। अलग अलग एक एक पीस पे शॉर्ट ब्लास्ट करके उस पर जो भी गंदगी होती है, जो भी जंग होती है, उसको हटा करके प्रॉपर उसको तब जा करके पेंट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में जब हम पेंट करते हैं तो पहले उसको घिसते हैं, पुट्टी वुट्टी करते हैं तो पहले घिसते हैं ताकि पकड़ अच्छी बने। तो इसीलिए इस पेंट पर पहले हम लोग जो है शॉर्ट ब्लास्ट करते हैं, ताकि जो भी गंदगी है, जो भी उसमें जंग वाले पार्ट्स हैं, वो सारे निकल जाएं। और बढ़िया पेंट की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। दूसरा, सामने से आप देखेंगे बड़ा स्टिकर लगा हुआ है विरदी का, बहुत ही जबरदस्त। और ये यहाँ पे लेजर कटिंग लगा हुआ है, जो कि सब्सिडी के लिए हमारी मशीन अप्रूव्ड है। भारत के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं, इस मशीन पे आप सब्सिडी ले सकते हैं। अब दोस्तों, नीचे बढ़ते हैं इसके हिच की तरफ। जो इसका टॉप दे रखा है, बहुत ही जबरदस्त हैवी ड्यूटी टॉप इसका दे रखा है। और आप देखिए कितना मोटाई का पाइप इसमें लगा हुआ है, जो कि जो हमारा जब मशीन में वजन होता है, अब 4.5 क्विंटल वजन तो मशीन में ही है, फिर खाद हो गया, फिर बीज हो गया। तो ऐसे इसको उठाने के लिए हिच का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 10 mm के साथ में। और ये मेरे ख्याल से करीब करीब 3 या 4 mm की मोटाई के साथ में, ये 2 इंची के मोटाई में पाइप है। और ये पूरा 2 से 2.5 इंची का मोटाई पाइप है, ये हिच बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। नीचे से जो मशीन को ड्राइव देगा, हमारे लिए व्हील दे रखा है, जो बिना रुकने वाला आपको बहुत ही बढ़िया व्हील दे रखा है। सबसे ज्यादा दोस्तों ये मशीन है जो हमारे किसान भाई चलाते हैं विरदी कंपनी की। तो एक एक चीज आपको ऐसी मिलेगी जो पूरा R&D करने के बाद लगाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए मशीन बना दी, बस किसान तो कुछ जानता ही नहीं है जैसे। तो पूरा किसान भाई हमारे जो है उनको ध्यान में रखते हैं, उनकी जरूरतों को, चीजों को बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से ड्राइव मिलेगा। उसके बाद यहाँ से ये पूरा आप देखिए पिस्तौल देखिए। अगर मैं एक पिस्तौल पे फोकस करके आपको दिखाऊं, जो यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें से खाद हमारा गिरेगा, वो 4 नटों पे लगा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, एक नट इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया, और पिस्तौल लगा दिया, तो बाद में क्या होता है, ये हिलने लगती है। तो 4 नटों पे पूरा फिटमेंट किया गया, जिससे हमारा पिस्तौल का थोड़ा दूर से, पिस्तौल पे जो लाइफ होती है वो अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ये पूरा असेंबली दे रखी है। खाद, एक पाइप खाद का दे रखा है हमारे लिए, दूसरा पीछे से बीज का दे रखा है, वो भी हम आगे जाके आपको बताएंगे, ठीक है। ये दोस्तों जो दे रखा है हमारे लिए, खाद का बॉक्स दे रखा है। और इसका खाद को आपको कम या ज्यादा करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप यहां से आपको कितना खाद डालना है प्रति एकड़, वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको घुमाएंगे
तो ये जो है अभी लॉक लगा हुआ है, इसको लॉक हटाइएगा तो ये देखिए मीटर का होता हुआ दिखेगा। देखिए मैं आपको कर रहा हूँ, आपको 40 किलो डालना है, आपको 20 किलो डालना है, तो वो ये आपको दिखाई देगा। कोई बड़ी गणित नहीं लगानी, उसके बाद यहाँ पे उसको लॉक कर देना है, बस सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और नीचे जो आपको ये दे रखे हैं, ये फाले दे रखे हैं, ये फाले इसमें लगे हुए फिक्स हैं और ये लगभग 250 से 300 एकड़ बोनी कर देंगे। उसके बाद कंपनी से आप मंगा करके सिंपल वेल्डिंग करा लो, आप कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, कंपनी की पूरी ब्रांडिंग दे रखी है विद दी एग्रो टेक्नोलॉजीज, और इसका पूरा लेजर कटिंग और मॉडल वगैरह सारा दे रखा है। मार्च 2026 मॉडल है, 410 केजी वेट है इसका। ठीक है, और 11 रो ये जो है वो करके चलता है हमारे 11 रो धान के। जो हमारा प्लांट टू प्लांट या बेड रो टू रो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो 10 इंची होता है, और प्लांट टू प्लांट भी लगभग 10 इंची होता है। तो उस हिसाब से 11 रो ये बना करके चलता है। अब आप इधर आ जाइए, यहाँ से दोस्तों ये बड़ा सा टापा दे रखा है। अब इसको हम लोग खोल करके, जैसे आपको मशीन का कुछ अगर सेटिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ से इसको खोलिएगा, और जैसे आपको अगर अपने बीज की डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना है तो वो ये गियर को चेंज करके यहाँ से भी कर सकते हो, और दूसरी जगह मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से भी कर सकते हो। उसको जरा मैं बंद कर लेता हूँ अभी, वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाओ जरा, ये देखिए ये पूरा सिस्टम दे रखा है बीज के लिए दोस्तों। बीज गिरेगा इसमें, और जैसे अब मैं दूसरा सेटिंग आपको बता रहा था कि बीज की सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। उधर से आप थोड़ा सा दिखाइए, ये लीवर दे रखा है जिसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका बीज जो है बढ़ जाएगा, बीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नीचे रखेंगे तो कम रहेगा, क्योंकि इसका एंगल जो है ज्यादा हो जाएगा तो बीज एकदम से गिरेगा प्लेट पे, तो बीज ज्यादा गिरेगा, एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। और बीज को मल्टीपल बीज ना जाए, डबल ना जाए, तो इसलिए यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है जो कि सिंगल सिंगल दाने को ही जाने देगा, डबल दाने को निकाल के यहीं से गिरा देगा। प्लेट लगा हुआ है दोस्तों, ये जो मल्टी क्रॉप है तो ये सारा सेट आपको, एक प्लेट तो इसमें लगी हुई रहेंगी, उसके साथ में पूरा सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस सेटअप को आपको क्या करना है, जैसे आपको बीज से बीज की दूरी को यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। गियर दे रखा है ना, तो इसको जब निकालेंगे, आप निकाल करके इसको आप इधर लेके आइएगा तो 3 इंची से लेकर के 4 इंची का डिस्टेंस आपका रहेगा। फिर जब आप इधर बढ़ेंगे तो और बढ़ जाएगा 3 इंची, मतलब फिर 9 इंची हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी बीज से बीज की दूरी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नीचे आपको काफी बड़े ये रोला दे रखा है जो कि हमारा जब बीज गिरेगा उसको प्रेस करने के लिए, जहाँ पे हमारा बीज गिरा है वो मिट्टी अच्छे से दब जाए, जिससे कि हमारा अंकुरण या जो हमारा जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो। और एक पीछे वो लगा हुआ है, एक पूरा पत्ती लगा हुआ है, जिससे कि हमारा जो इन पे मिट्टी ना चिपके और बढ़िया से ये चलते रहें। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है, ये जैक सिस्टम दे रखा है, इसी से हमारा बीज से बीज की दूरी कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगी इसी से। ये हो गया पूरा। और आपको अगर जैसे आपको बीज खाली करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये खोलना है और आपका पूरा ऊपर चला जाएगा, आप बीज खाली कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ आपको तीन तूफान नहीं करना है, आराम से इसको लगाइए और आपका बीज जो है खाली हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अब हमारा जो है धान उग करके तैयार हो गया, फसल उग करके तैयार हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि भाई धान को सूखे में बोना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घास नहीं रोक पाएंगे, मतलब घास बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैसे क्या होगा। तो दोस्तों उस समस्या का समाधान करने के लिए कंपनी ने आपको 2 विकल्प दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानी की बचत भी करेगा, लेबर की समस्या को समाधान करेगा और पैसा भी बचाएगा। तो अब हमारा सिंपल क्या है, इससे हमारा पूरा बोनी हो गया, कोई लेबर नहीं लगी, आपका लेबर का कॉस्ट कम हो गया और खर्चा भी कम हो गया आपका। अब बात आती है कि जो हमारा घास वगैरह हो उसको कैसे रोकेंगे। तो एक तो हमारा ये हो गया ऑटोमेटिक मशीन से आप घास को, आपका देखिए ये जो हमारा 10 इंची का एक रोटावेटर की तर्ज पे काम करेगा। जितने आपका जो जैसे ये तो हो गया हमारा पौधे जो रो हो गया प्लांट वाला, तो बीच का जो गैप होता है उसको ही ये जोत करके चलेगा। तो आपकी जो भी घास होती है वो ये एक तरीके से धान का रोटावेटर है, ये रोटावेटर के तर्ज पे काम करेगा पूरा। आप दिखा दीजिए यहाँ से, तो जितनी जगह में आपका घास होगा वो कट जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, ये उसी पे दे रखा है। ठीक है, और दूसरा विकल्प दे रखा है कि आप घास की दवाई लगा सकते हैं। आप देखिए ये बड़ा सा टैंक इस मशीन के साथ लगा हुआ है, ऑप्शनल है। जो भी मेरा किसान भाई इसको लेना चाहता है तो इसको लगा के भी ले सकता है, और बिना उसके लेना चाहता है तो उसके भी ले सकता है। ठीक है, ये जो है आपके लिए 2 एकड़ का स्प्रे कर देगा एक टैंक, उसके बाद आपको इसको रिफिल करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करता है, सेंसर बेस्ड है। नीचे आप देखिए, इधर थोड़ा सा पास से दिखाइए,
इसमें पूरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे रखा है जो आपके ट्रैक्टर की बैटरी से कनेक्ट होगा, और एक लीवर दे रखा है यहाँ पे, ये वाला ये दे रखा है। ये लीवर जब ऊपर उठ जाएगा तो जो है आपका स्प्रे टैंक चल पड़ेगा, आपका स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो स्प्रे बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि भैया आपका दवाई चलाई जा रहा है, तो वो वहाँ पे नहीं होने वाला। जब आपका बोनी होते रहेगा तभी ये स्प्रे होता रहेगा, ठीक है। बाकी सिस्टम पूरा सेम है, हिट से लेकर के रोलर से लेकर के सारा कुछ सेम है। वही लेजर कटिंग के साथ में पूरा सेटअप इसमें देखने मिलेगा आपको, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। और इस पे खड़े होने के लिए भी पूरा मजबूत ये पायदान दे रखा है। आपको खाद या बीज डालना है तो आराम से इस पे खड़े होकर के आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत ये दे रखा है, ठीक है जी। ये जो मशीन है, अगर आप इस मशीन को लेते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो 1,35,000 है, और अगर इसके साथ में टैंक भी लेते हैं तो 15-18,000 और इसमें जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो 1,35 प्लस 18 ये पूरा सेटअप हो जाएगा आपके लिए। और ये जो मशीन है वो 1,15,000 का है। ये अगर आप रोटावेटर लेते हैं तो ये 1,15,000 का है, और ये 1,35,000 का है। तो ये पूरा सेटअप है। अब इसके साथ में आपको क्या क्या कंपनी देती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई बार हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक हमारे लिए ये मिलता है, अभी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पिस्तौल है हमारे, जब हम लंबे समय तक काम करते हैं तो कई बार इसमें खाद जम जाता है, तो इसमें ये स्प्रे पंप और एक केमिकल आपको मिलता है, जिससे कि आप अपने जो है पिस्तौल को साफ करके सीजन के बाद आराम से खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में आपका ये पूरा टूल बॉक्स मिलेगा जिसमें रिंच है और एक ऑयलिंग के लिए ऑयलिंग गन है, ठीक है। और एक साथ में आपको डिस्क का सेट मिलेगा। आप एक बार थोड़ा दिखा दीजिए। ये पूरा एक डिस्क का सेट मिलेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री मशीन के साथ आपको पूरा मिलेगा। मल्टी क्रॉपिंग का सेट है आपको, ठीक है जी। ये सेट आपको मिलेगा, तो ये आपको सामान साथ में मिलेगा। अगर आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो पहले तो हमारे जो डीलर बेस्ड है वो ऑल ओवर इंडिया में है। तो अगर आप यूपी के आसपास से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। चाहे तो आप इटावा, एटा हो गया आपका, बरेली, आपका जैसे नानकपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, इटावा हो गया, ठीक है। तो हर जगह पे डीलर बेस्ड है। आप इन जगह से आप आसपास से बिलोंग करते हैं तो जो नंबर हमने दे रखा है उस पर कॉल कीजिएगा, आपको वहाँ के डीलर का नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप मशीन वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी अगर डीलर है तो कॉल कीजिएगा, आपके लिए यहाँ से भी मशीन डायरेक्टली भेज दी जाएगी, ठीक है जी। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारी की सारी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो में नंबर दे रखे हैं कंपनी के, आप उस पर कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। कीमतें मैंने आपको बताई दी हैं। और कुछ अगर आपको जानना है, किसी और मशीन के बारे में इंक्वायरी लेनी है, छोटा ट्रैक्टर के बारे में, छोटी छोटी मशीनें भी बनाते हैं जो हमारे आजकल पहाड़ में गन्ने के बीच में कोई अलग अलग मल्टी क्रॉप हम बोते हैं, तो उसके लिए भी, छोटे ट्रैक्टर पे चलाने के लिए भी हर तरीके की यहाँ पे बिजाई करने की मशीनें आपको मिल जाएंगी। तो कुछ अमाउंट दे करके बुक करा के अपने घर पे मंगा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया सब्सिडी अप्रूव्ड मशीन है, और अगर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो फाइनेंस भी हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।